सोचो, तुम बैटलफील्ड में खड़े हो, तुम्हारे हाथ में तलवार है, सामने तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे सांसें तेज चल रही है, दिल धड़क रहा है और दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही है कि क्या ये मुझे मार देगा, क्या मैं हार जाऊंगा। रुको, यही है तुम्हारा पहला डीमन, डर। ये डीमन तुमसे तुम्हारी ताकत छीन लेता है और तुम्हें भागने पर मजबूर कर देता है। आज हम हमारे अंदर के सबसे शक्तिशाली 4 डीमंस की बात करेंगे और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है ये भी सीखेंगे। हमारे अंदर ऐसे कई सारे डीमंस रहते हैं, सबके पास अपनी एक पावर है और तुम मानो या ना मानो, तुम भी इनसे हर रोज हारते हो। ये तुम्हें हर रोज हरा ही देते हैं। इन्हें जड़ से खत्म नहीं कर सकते, पर इन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया तो तुम खुद को रोज हारता हुआ पाओगे और लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं डीमंस के बहकाव में आकर लोगे और जिंदगी बर्बाद कर लोगे। इसलिए इन्हें काबू में लाना तुम्हारा पहला काम है। वीडियो के एंड में ऐसे डीमन की बात होगी जो इन चारों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसकी वजह से कई सारी जिंदगियां बर्बाद हुई। डीमन नंबर 1, लेजीनेस, आलस। सोचो, सुबह 5 बजे का अलार्म बजा, दिमाग कहता है उठ जाओ, वर्कआउट करना है, लेकिन तभी ये डीमन कहता है बस 5 मिनट और, आज बहुत ठंड है। वो 5 मिनट घंटा बन जाते हैं और वर्कआउट तो छोड़ो, तुम सुबह उठ भी नहीं पाते। इस आलस नाम के डीमन की यही पावर है कि ये तुम्हें आराम के नाम पर धीरे धीरे मेडियोक्रिटी के कैद में डाल देता है। तुम्हें लगेगा सब ठीक है, लेकिन असल में तुम तुम्हारे टैलेंट का रोज रोज गला दबाते हो। इसे कंट्रोल करने का एक ही उपाय, डिसिप्लिन। छोटे छोटे नियम बनाओ। अगर तुमने बोला है सुबह 5 बजे उठूंगा, तो आलस नाम का डीमन तुम पे कितना भी हावी हो, चाहे नींद पूरी हो या ना हो, मूड हो या ना हो, रूल फॉलो होना चाहिए। याद रखो, डिसिप्लिन से आइडेंटिटी बनती है। डीमन नंबर 2, गुस्सा। सोचो, भीड़ में कोई तुम्हें धक्का देता है, तुम्हारा खून खोल उठता है और तुम तुरंत हाथ उठा देते हो, पर बाद में सोचते हो यार क्या जरूरत थी। गुस्से नाम के इस डीमन की पावर यही है कि ये तुम्हें दूसरे का पपेट बना देता है। जिसने तुम्हें ट्रिगर किया वही इंसान तुम्हें कंट्रोल करता है। अब इसे काबू में करने के लिए तुम्हें इस डीमन को यानी गुस्से को दबाना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। जैसे ट्रिगर हो, खुद से पूछो क्या मैं अभी रिएक्शन दूं या सही टाइम पर जवाब दूं। देखो, इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए साइलेंस ही या तुम्हारा हथियार है, क्योंकि गुस्से में रिएक्ट करना इजी है, लेकिन कंट्रोल करके स्ट्राइक करना ही असली ताकत है। डीमन नंबर 3, ओवर थिंकिंग। सोचो, तुम स्टेज पर बोलने जा रहे हो, लेकिन तभी ये ओवर थिंकिंग नाम का डीमन कहता है अगर मैं भूल गया तो लोग हंसेंगे, मेरी इंसल्ट होगी, और ये डीमन तुम्हें ऐसे ही भुलाता है और नतीजा ये होता है कि तुम बोल ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग नाम के इस डीमन की असली पावर यही है कि तुम्हें पैरालिसिस में डाल देता है। तुम सोचते रहते हो, एक्शन कभी नहीं लेते, और धीरे धीरे वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनके पास तुम्हारी जितनी नॉलेज भी नहीं थी। इस डीमन को काबू करने के लिए एक ही उपाय, क्लियरिटी और डेडलाइन। डिसीजन लिखो, प्रॉस कॉन्स 2 मिनट नोट करो और एक डेडलाइन फिक्स कर दो। सोचना जरूरी है, लेकिन सोच को एक्शन में बदलना ही असली गेम है, और तभी तुम इस पर कंट्रोल पा सकते हो। डीमन नंबर 4 और सबसे खतरनाक, फियर। ये डीमन इंसान पर इस तरह हावी हो जाता है कि इंसान सोचने की क्षमता भूल जाता है। जब भी तुम ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ तुम पर डर हावी होता है, तब दिमाग काम करना बंद करता है, हाथ पैर हिलते हैं, सांसें फूलती है, ठीक से तुम बोल भी नहीं पाते, और कुछ तो बेहोशी हो जाते हैं या तो हार्ट अटैक के शिकार बन जाते हैं। इस डीमन की असली पावर यही है कि ये तुम्हें कोशिश करने से पहले ही हरवा देता है, तुम्हारे पाँव बांध देता है ताकि तुम पहला कदम ही ना उठा सको। इसे काबू करने का तरीका यही है कि एक्शन लो, छोटे कदम उठाओ। जितनी बार तुम डर के बावजूद मूव करोगे, डर की जकड़ ढीली पड़ती जाएगी। याद रखो, बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है। अगर इन 4 डीमंस को तुम इंसान के स्वभाव से जोड़ दोगे तो तुम इन्हें कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इन्हें एक डीमन का नाम दिया, क्योंकि अगर तुम इन्हें एक डीमन की तरह देख पाओगे तो चांसेस ज्यादा है कि तुम इसे कंट्रोल भी कर पाओगे। तो भाई, डर, आलस, गुस्सा और ज्यादा सोचना, ये चारों वो डीमंस है जो तलवार नहीं चलाते, लेकिन तुम्हें अपनी तलवार उठाने ही नहीं देते। अगर इनसे जीत गए तो बाहर की कोई लड़ाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के डीमन से लड़ता है। और जिस दिन तुमने इन डीमंस को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी, ना कि हालात की और ना ही सोसाइटी की, ना किसी और की। जिसने यहाँ तक सुना है भाई, समझ लो तुम ऑलरेडी आधी लड़ाई जीत चुके हो। अब चॉइस तुम्हारी, इन डीमंस के गुलाम बनना है या इनका मालिक। और सच्चाई ये है कि तुम इनके मालिक ही हो, बस तुम मालिक बन में ही रहे। और सबसे खतरनाक डीमन जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, जिसकी वजह से कई लड़ाइयाँ हुई, तो ये सारी जिंदगियां बर्बाद हुई,
जो बेहद शक्तिशाली है। ये डिमन ऐसा है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसे हर कोई काबू नहीं कर सकता। इसे काबू कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। अब तुम कमेंट में बताओ कि ये डिमन कौन सा है।